हेलो, जोहार सभी को। अभी मेरा लाइव आने का मकसद, छिंदवाड़ा में कुछ उठक पटक हो रही है हमारी पार्टी में। हालांकि मैं ये सारी चीजें शेयर तो नहीं करना चाहती थी सभी लोगों से, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी चीजें निकले, लोगों के बीच में जाए और लोगों को पता चले कि भाई क्या चल रहा है ये। तो एक्चुअली 3 साल से, जब से मैं इस पापा की मैंने पदभार संभाला है, तब से मैंने एक चीज नोटिस की है कि महिला नेतृत्व इस देश में लोगों को पसंद तो है नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि पिताजी के जाने के बाद बहुत से ऐसे लोगों के सपने थे कि लड़की को क्यों बनाया गया, क्यों किया गया, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो और उन लोग लगभग 3 साल से इस चीज को लेकर प्रयासरत थे। माननीय झमक सरयाम, जो कि हमारे जिला अध्यक्ष थे, अभी तो उनका निष्कासन हो चुका है। लगभग मेरे ख्याल से 1 महीने पहले मैंने उनका निष्कासन कर दिया है पार्टी से। उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले, में भी शायद अप्रैल के महीने में, कुछ फर्जी कार्यकारिणी बना के स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके और मेरे खुद के फर्जी साइन करके, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फर्जी साइन करके, और कुछ जो लोग गुजर चुके हैं, जो पापा के सदस्यों में थे कार्यकारिणी में, उन सदस्यों के भी फर्जी साइन करके, जो लोग गुजर चुके हैं उन लोगों की भी करके उन्होंने निर्वाचन आयोग को भेजा, एक मीटिंग करके 100-150 लोगों के बीच में। तो जब मुझे निर्वाचन आयोग से एक पत्र प्राप्त हुआ तो मैंने उसकी कार्यवाही की, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पत्र लिखा कि सारे इनके जो डॉक्यूमेंट हमको रिसीव हुए हैं वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। तो फिर मैंने उनको इस बात की सूचना दिया कि ये जो भी हुआ है फर्जी वाले तरीके से हुआ है और आप लोग इसमें कोई कार्यवाही ना करें। यहाँ तक कि मैंने एसपी को भी इस बात की सूचना दी। तो इसके बाद मैं वाला पत्र भी शेयर करूंगी जो माननीय कलेक्टर महोदय ने एसपी को लिखे। इसी चालू कर देना। और साथ में ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद जब इनके पत्र गए और हमारे पत्र गए, तो एक तरीके के देखा जाए तो 2 गुट चल रहा था। एक मेरे पिताजी वाला, मेरा, और एक जो वो लोग थे उसमें शामिल, जिसका कारण था कि पिछले समझिए 15 साल या 20 साल से गोंडवाना क्यों नहीं जीत पा रही है छिंदवाड़ा जिले में। मतलब आप सोचिए कि मेरे पिताजी ने 20-25 वर्ष छिंदवाड़ा जिले को दिया। ना सिर्फ छिंदवाड़ा जिला, इवन आसपास का पूरा क्षेत्र उससे प्रभावित रहता था। इतना करने के बाद भी जब हम लोग कार्यक्रम वगैरह करते हैं, लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी एक विधायक नहीं निकाल पा रहे थे। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। तो 3 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके पीछे ये लोग कारण थे कुछ, कि जो पिताजी को कहीं से कहीं तक जीतना नहीं देना चाहते थे। और ये कहीं ना कहीं अंडर भाजपा कांग्रेस काम कर रहे हैं, जिनका काम है कि आप लोग बस गोंडवाना में बने रहो और बस पार्टी को तोड़ने का काम करो। और इन लोग सैलरी बेस्ड फिक्स्ड होते हैं, भाजपा और कांग्रेस से फिक्स्ड सैलरी इनकी रहती है। तो ये लोग काम कर रहे हैं। अभी भी 1 घंटे पहले इन लोगों ने, कुछ ऐसा नहीं है उसमें, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं उस मीटिंग में। मैं काफी लोगों को ऐसा जानती हूँ, लेकिन वो लोग काफी सीधे हैं, काफी भोले हैं। उन लोग को एक्चुअल पता नहीं रहता है कि क्या चल रहा है। उनके साथ ये कि अगर इनने हाँ बोल दिया तो हाँ, इनने ना बोल दिया तो ना वाली कहानी होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, हमारे युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष पवन सरयाम ने लाइव आके लोगों को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। कैसे बनाए गए? 100-150 लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था 18 सितंबर 2020 को। पापा जी के जाने के बाद मुझे कम से कम 50,000 पब्लिक के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बनाया जाता है और कागजी कार्यवाही से बनाया जाता है। और रही बात निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग से एक पत्र आया है जिसमें ये सूचना दी गई है, जो यहाँ से छिंदवाड़ा जिले से जो महासचिव की जो इन्होंने घोषणा की है, पुजारी ध्रुवे और हमारे पार्टी का महासचिव, इन दोनों को एक पत्र आए कि या तो आप लोग अपना जो डिसीजन है कार्यकारिणी का, या तो आप लोग पार्टी फोरम में तय कर ले, या तो आप लोग इसको कोर्ट तक लेके जाएं, या तो कोर्ट डिसाइड करेगा इसको। तो मैंने ये डिसीजन लिया है, चूंकि मैंने इन लोगों को पार्टी से ऑलरेडी निष्कासित कर चुकी हूँ, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये काम कोर्ट में तो ले जाके करूंगी नहीं। मैं ये काम पार्टी फोरम में ही करने वाली हूँ और जल्द ही मैं पार्टी फोरम में बैठ के इसका हिसाब करूंगी कि क्या करना है हम लोगों को। बिकॉज दलाल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, हद हो चुकी है। मतलब
बहुत सारी, एक सेकेंड, तो इसका ब्लूटूथ बंद कर देना, नहीं तो बजता ही रहेगा वो फोन मेरा। तो ये जो चीजें हो रही है, इस फोन को लेके बाहर चले जाओ। तो और मतलब फर्जीवाड़ा मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा है हमारे यहाँ, मतलब लोगों को भय नाम की कोई चीज नहीं है। आप ये सोचिए कि मतलब अभी 2 दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने एफिडेविट लिख के दिए इस बारे में कि क्या बोलते हैं कि ये झमक सरेआम ने हमसे जो साइन लिए, हम लोग ने किस प्रस्ताव में साइन किया हमको नहीं पता। उन लोगों ने साइन किया कि एक बैठक, एक सामान्य बैठक है, इसके उस पर साइन किया। कुछ लोगों ने सदस्यता ली। लोगों को जानकारी नहीं है कि झमक सरेआम ने किस विषय पे साइन किए थे, लेकिन उन लोगों ने कर दिया और धोखे से उन लोगों का धोखे से भी नहीं हुआ, उन लोगों का ये चीज जान के ही हुई थी। और उन लोगों को लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या चल रहा है ये सारी चीजें। और अभी लगभग 2-3 महीने से मैं इस चीज को मतलब बोलना चाहिए संज्ञान में ले रही हूँ ये मामले को। और लगातार मैं एसपी को, कलेक्टर को मैंने इसकी सूचना भी दी है, और कलेक्टर ने एसपी को भी आदेश दे दिए हैं कि जो इन लोगों ने जो फर्जीवाड़े किए हुए हैं उसको लेके जल्द से जल्द कार्यवाही करे या इसकी जांच कराई जाए। रही बात निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग ने इस बात में साफ जवाब दिया है कि आप लोग इसको पार्टी फोरम में तय कर ले या तो कोर्ट जाके तय कर लें, क्योंकि जो ये 2 गुट हो रहे हैं, ये 2 गुट से निर्वाचन आयोग खुद ही यहाँ पे कंफ्यूजन में है कि उनको क्या करना चाहिए। इवन मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, मतलब मैं तो आई लिटरली शॉक्ड कि जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ, जब आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आप जेन्युइनली कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं अपने समाज के लिए। और ऐसा नहीं है, देखो मुझ में, मैं ये नहीं कहती कि मुझ में कोई कमियां नहीं है, मुझ में होगी कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, बिकॉज मुझे अनुभव नहीं है। और पापा के जाने के बाद अचानक से इस पद को संभालना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बट स्टिल उस चीज को देखते हुए मैं धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। बहुत ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहे, बट ठीक है, सबको साइड में रख के, इवन अपना घर छोड़ के मैंने एक पर्टिकुलर एक पार्टी का कार्यालय बनाया, मैं वहां पे रहने लगी, मेरा लोगों से मिलना जुलना लगातार करती रही। स्टिल ये सारी चीजें करने के बाद जब आपको महसूस होता है यार कि ऐसे भी लोग हैं आपके पीछे जो आपको भला बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जो आपको पूरा टाइम उनका काम है आपको टोचने का, और आप लोग मतलब लाइक डीमोटिवेट करने का, पूरा टाइम उनका काम है आपको मनोबल तोड़ने का। और ये लोग वही लोग हैं जो जिन्होंने मेरे पिताजी को 15 साल से जीतने नहीं दिया। मतलब मुझे ये बताने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आज चूंकि इतना हद हो चुकी इस चीज की कि आप मतलब ऐसी थी कि इन्होंने एक हर सीमा वहां पे क्रॉस कर दी कि एक कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक इंसान ने 100 लोगों की मीटिंग लेके फर्जी तरीके से उस चीज की घोषणा करना, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इसकी कानूनी कार्रवाई और तरीके से होने वाली है। चूंकि अभी लोग ने और ज्यादा फर्जीवाड़ा कर लिया, तो अब मैं इसमें पीछे तो हटने वाली नहीं हूँ। और सभी लोग जो मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन है मेरा कि इसको लेकर कोई भी सोशल साइट्स में चूंकि अफवाहें हैं तो इसको शेयर ना करें, किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाएं। और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप लोग फर्जी न्यूज बिल्कुल भी ना फैलाएं, पूरी तरीके से फर्जी है ये, मैं इसका खंडन करती हूँ। निर्वाचन आयोग द्वारा कोई किसी तरीके का पत्र छिंदवाड़ा जिले में तो बिल्कुल भी नहीं आया है, और अगर आया है तो मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग उसको खुल के बताओ कहाँ आया है, किसने घोषणा की किस चीज की। निर्वाचन आयोग द्वारा एक पत्र बस यही है कि आप लोग या तो पार्टी फोरम में तय कर ले या तो कोर्ट में जाके तय कर ले, और ये चीज पार्टी फोरम में ही तय होगी। और रही बात झमक सरेआम की, जो कि 6 साल के लिए निष्कासित हो चुके हैं, तो मेरे सभी अखिल भारतीय उन्नयन पार्टी के पदाधिकारियों से निवेदन है कि जो लोग पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, जो पिछले 15 सालों से दलाली कर रहे हैं पार्टी में रह के, आप उन लोगों का साथ मत दीजिए। एक लड़की है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, आप लोगों के साथ में है, आप लोगों का साथ दे रही है, और क्या चाहिए समाज को। और वही मनमोहन शाह भट्टी की बेटी, और क्या चाहिए आप लोग ये बता दीजिए। इतनी शिक्षित लड़की है और ऐसा नहीं पूरे समाज तत्पर रह रही है, आप जब कह रहे हैं हर जगह उपस्थित हो रही है, जो मेरे से करवाना चाहते हैं वो कर रही हूँ, जैसा करिए। एज अ बेटा आप सभी लोग मुझे ट्रीट करते हैं, और मैं हर वरिष्ठ लोगों को यही बोलती हूँ कि अंकल अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही कुछ है तो मुझे बताओ, मुझे रास्ता दो, मुझे मार्गदर्शन दो।
सभी लोग मुझे जब समय समय मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो ये बीच बीच में अगर कोई चीजें ऐसी हो रही है, और सबसे पहली बात की अच्छी और बुरी चीजों में परखना सीखो, क्योंकि 20 साल हो गए गोंडवाना की राजनीति छिंदवाड़ा जिले में। अब हम लोगों ने, क्योंकि ये गोंडवाना की राजनीति का ये आखिरी मौका है 2023, और अगर आप लोगों ने अभी भी दलालों की परख नहीं की, अभी भी अगर आप लोगों ने दलालों को उठा के डंडे नहीं मारे, अभी भी अगर आप लोगों ने दलालों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया, तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरा यह आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को लगता है ये कि कुछ लोगों का हिसाब होना चाहिए, तो आओ और आगे खुल के बोलना सीखो। कम से कम मेरे ही समाज वालों से मेरी थोड़ी सी भी नाराजगी इस बात को भी रहती है कि कोई आता है कुछ भी कह के चले जाता है, कोई आता है कुछ भी बोल के चले जाता है, और उसमें बोलने वालों कोई भी नहीं होता है। एटलीस्ट इंसान अपना पक्ष रखना सीखे, वो बताए कि कुछ चीजें जो सही है, सही को सही बोलना सीखे, गलत को गलत करना सीखे। और खैर ये तो खैर सारी अलग सी चीजें थी। अमरवाड़ा जनपद किस पार्टी का बना, यह बताए थे सभी को। अमरवाड़ा जनपद की कहानी ये थी भाई साहब, दिनेश भलावी जी, जो हमारे जितने भी जनपद जीते थे वो सब सेट हो चुके थे कांग्रेस भाजपा में जाके। अंत में हमारे पास ओनली 3 जनपद बचे थे। ये शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास अंत में मात्र 3 जनपद ही थे जो कि मेरे पास थे। और उससे पहले चुनाव के जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव होना था, उसके एक दिन पहले तक ये कोई भी मेरे साथ में नहीं थे। सभी लोग, कोई खंडवा घूम रहा है, कोई भाजपा के साथ कहीं और घूम रहा है, कोई कांग्रेस के साथ कहीं और घूम रहा है। सब लोग को अपनी अपनी पड़ी हुई थी, क्योंकि सबको अपने घर भरने रहते हैं कुछ लोगों को। तो ये सारी चीजें तो खैर अलग है, जनपद का इससे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि दिनेश भलावी आपने सवाल किया था तो मैं आपको बता दूं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बट ठीक है। मैं चूंकि मैं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी यहाँ पे लाइव आके अपने पार्टी में अगर कुछ क्या बोलना चाहिए उसको, पार्टी विरुद्ध गतिविधियां हो रही, तो उसका मैं यहाँ पे आके बता तो नहीं सकती हूँ बहुत सारी चीजें। और किसी को लेके कोई शंका है तो मुझसे बिल्कुल कॉल करके बात कर सकते हैं। और सोशल साइट्स में किसी भी तरह की अफवाहें ना उड़ाएं। और मैं बता दूं, जो भी इस चीज को लेके लाइव आ रहे हैं, ये फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं, थोड़ा कानून से डरिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई चालू हो चुकी है। थैंक यू आरती लाल भारती जी। सर्व आदिवासी समाज आपके साथ है। आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पूरा आदिवासी समाज मेरे साथ है, मुझे बहुत चाहते हैं, क्योंकि मेरा लोगों में इतना ज्यादा उठना बैठना है। मैं लोगों के बीच में पहुंचती हूँ, लोगों के बीच में खुशी देखती हूँ, और लोगों का जो स्नेह है, उसी स्नेह ने मुझे आज तक रोक के रखा है इस आंदोलन में। और यस, मैं पूरा जीवन भर इसी आंदोलन में ऐसे ही संघर्ष करते निकालना चाहती हूँ, निकालूंगी, और डेफिनेटली अपने पिता के सपनों को एक दिन पूरा करूंगी। और मैं एक दिन नहीं, मैं अभी चाहती हूँ इन 3-4 महीनों में, जब मेरे विधानसभा के इलेक्शन है अमरवाड़ा में, जहाँ पे मैं दिन रात एकदम जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ, उससे मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और एक और आखिरी बात, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात बन गया नहीं, कुंवर सुभाषा उइके, ये फर्जी न्यूज है सिर्फ। ये चूंकि मेरी एक कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो इनने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये एक तरीके की रणनीति बनाई है, जिससे आगे जाके कोर्ट में पेश कर सके फोटोज के साथ कि देखिए हमने लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सिर्फ एक रणनीति है। सर्व आदिवासी हम, लेकिन आदिवासी से बोलता नहीं है, उस चीज की बहुत कमी है। सबसे मेरा निवेदन, अपना पक्ष जरूर रखे, जो की दीदी बोल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना अपना पक्ष रखें मेरे सामने, और मैं सभी के दलालों को बख्शा नहीं जाएगा दीदी। हाँ बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूँ कि दलालों को बख्शा नहीं जाए, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें कुछ भूमिका निभाएं, ना कि सिर्फ अकेले करें। मतलब मैं अकेले कर रही हूँ फिलहाल तो, और मुझे इसमें लोगों का सहयोग तो मिल पा नहीं रहा है ज्यादा। अच्छा, दलालों का लोग ज्यादा साथ देते हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए कोर्ट जाना बेहतर रहेगा। नहीं, इसमें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिसीजन पार्टी फोरम में ही होगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही कि कोर्ट के मामले इतने लंबे होते हैं कि 20-25 साल सिविल के कोर्ट अगर किसी ने लड़े होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी इस बारे में कि हम लोगों को कितना लंबा हो सकता है। दीदी, दलालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दलालों को नहीं बख्शा जाएगा। और सभी से एक और निवेदन है कि आपके क्षेत्र में अगर कुछ दलाल दिखाई देते हैं तो बिल्कुल उनकी उठा के उनका हिसाब किताब करो,
क्योंकि 20 साल हो गए और समाज वाले भी चुपचाप बैठे रह रहे हैं, लोग आके माहौल बिगाड़ रहे हैं और हम लोग चुपचाप रह के सहन करते रहते हैं। झमकलाल तो सबसे बड़ा तुम्हारे लिए दुश्मन है। हाँ, वही सबसे बड़े दुश्मन मेरे लिए वही है। लगभग 3 साल से मेरे को मतलब जिस तरीके से उन्होंने मानसिक प्रताड़ित करके रखा हुआ है, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, एक अच्छी खासी मेरी लाइफ हो सकती, चूंकि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बट नहीं, चूंकि बस एक यही है कि पापा के सपनों को लेके मुझे चलना है, तो मैं चल रही हूँ। अब जब एक बार फैसला ले लिया आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ रही हूँ। कुछ आदिवासी समाज जलन के अभाव में है दीदी, जलन की अभाव, हाँ जलन के अभाव में तो है। कब तक डिसीजन हो जाएगा? 15 से 20 दिनों में हो जाएगा दीदी, हम आपके साथ हैं। अब अपन सभी लोग मिलके उसका 45 करेंगे, हम उसका 45 करेंगे, ठीक है? ओके, आप आओगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सभी लोग जो इसमें लाइव में जुड़े हुए हैं। दीदी समय रहते हुए झमक को कार्रवाई करो, उसको हम आपके साथ है। ओके ठीक है, उसकी बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगी, और इसलिए लाइव भी इसलिए आई हूँ ताकि मैं इस बात का खंडन कर सकूं कि ये जो भी ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसका आप लोग कैसे खात्मा कर सकते। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हूँ, जिसमें मैं सभी लोगों को जिले के लोगों को ये सूचना दी जाएगी कि जो इन लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसमें उन लोग उसका साथ ना दें और फर्जी तरीके की न्यूज ना फैलाएं। आप कल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें मैडम, क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अभी करने वाली हूँ 1 घंटे बाद। चुनाव आते ही ये सब पब्लिक को कंफ्यूज करना, हाँ एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वैसे वैसे माहौल किस तरीके से बिगड़ रहा है, वैसे वैसे दलाल ऐसे छट के सामने आ रहे हैं ना, मैं तो थक गई इन लोगों से लड़ते लड़ते। अभी किसी ने एक वीडियो डाला है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे करके बोल रहे हैं कोई। देखो ये सारी चीजें सामाजिक जो चीजें हैं, इन सब में मैं ध्यान नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। हमारा देश है, सभी लोग इसमें निवास करते हैं, सभी धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, मैं सभी धर्म जाति का सम्मान करती हूँ। हिसाब तो उनका होना चाहिए जो कांग्रेस और बीजेपी के साथ बैठ के दलाली करते हैं। एग्जैक्टली हिसाब होना चाहिए उन लोगों का। आदरणीय दीदी जी, हम आपके साथ है। सेवा जोहार। उलगलांजारी विश्वादिवादी इस बार अलग ही झलक दिखी है, इसको बनाए रखे, भविष्य में चुनाव में किसी के बहकावे में ना आए। हाँ बिल्कुल, इस बार विश्व आदिवासी दिवस में बहुत बढ़िया माहौल रहा पूरे छिंदवाड़ा जिले में। सभी युवाओं ने इतनी बढ़िया मेहनत की है। छिंदवाड़ा में देवरावन भलावी ने इतनी बढ़िया रैली निकाली खुद के दम पे, और वहीं अमरवाड़ा में मुझे मंच में कांग्रेस भाजपा लोग दिखाई दिए, तो वो काफी मेरे लिए वो चीजें काफी शौक थी, क्योंकि कई पापा के जमाने में ऐसी चीजें हुई नहीं थी जो इस बार हुई है। माहौल किसने क्रिएट किया मैडम, वह क्यों नहीं बताती पब्लिक को? माहौल क्रिएट करने वाले झमकलाल सरेआम जी है, जो लगभग 3 साल से ये हरकतें कर रहे हैं। 3 साल से वहां पे पत्र लिख रहे हैं, वहां पे उंगली कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी कागजी कार्रवाई बिगड़ी भी है, हमारी भी। तो हमें भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज से आप कोई पत्र लिख रहे हैं, फिर वहां पे कोई दूसरी पार्टी वहां पे और पत्र लिख रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं, फिर वो लिख रहे हैं। इस वजह से निर्वाचन आयोग खुद भी थक गया, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप पार्टी फोरम में तय करें। चुनाव आयोग को पत्र लिखिए। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग का पत्र आ गया है श्रीचंद अंकल, वो यही कह रहे हैं कि आप पार्टी फोरम में तय कर लीजिए, और या तो कोर्ट में। बहुत ही बुरा हो रहा है। हाँ बिल्कुल दिनेश भलावी, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीतता बहुत ही जब ठान लिया जाता है, उसी मकान से अब अपना रास्ता होगा। ये मैसेज काफी बड़ा है। तूफान से लड़ने में मजा और कुछ है, और हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिन में जान होगी वो दिन रह जाएगा। आदरणीय दीदी जी, आप तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, और बीजेपी और कांग्रेस के दलालों को छोड़ना है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मुझे पता चल चुका था कि ये सारी चीजें हो रही है, इस वजह से ही मैंने उनको निष्कासित कर दिया था 1 महीने पहले ही पार्टी से। पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं है अभी। और 2 तारीख को पापा की पुण्यतिथि में जो कार्यक्रम हुआ था, चूंकि वो पहले तय हो चुका था और लोगों तक वो मैसेज ही पहुंच चुका था, तो मैं खुद चाहती थी कि वो कार्यक्रम ग्राउंड में हो,
ना कि मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि उसमें नाचने गाने का भी कार्यक्रम था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पापा की पुण्यतिथि में कोई नाचे या गाए, किसी तरीके का इस तरह कोई कार्यक्रम हो। एक आंदोलन अपनी जगह ठीक है कि ज्ञापन देना भी अपनी जगह ठीक था, लेकिन नाचना गाना मेरे हिसाब से उचित नहीं था पापा की पुण्यतिथि में, और इसलिए मैं उस कार्यक्रम में पहुंची भी नहीं। बिकॉज आज मैं सोशल साइट्स में देखती हूँ कई लोगों ने डाला हुआ है कि एक नेता की पुण्यतिथि में नाचना कहाँ तक उचित है, और अगर उस कार्यक्रम में मैं होती तो सोचो कि और उसकी न्यूज मतलब पोस्ट किस तरीके से बनती। आपके बढ़ते हुए कद को देखकर हमारे जिले के कुछ नेताओं को घबराहट होने लगी है। आपका बढ़ता हुआ कद नहीं देखना चाहते, पर प्यारी बहना आप अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, सत्य की हमेशा जीत होगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू हरीश उइके भाई। और मुझे पता है कि छिंदवाड़ा के सभी लोग मेरे साथ में हैं, इसलिए, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा आज जरूरी है बताना, क्योंकि अब ये हद हो चुकी है। इंसानियत नहीं बची लोगों के अंदर। चुनाव जीतने के बाद वो चंद रुपए में अपना जमीर बेच देते हैं। हजारों लाखों लोग जो उन्हें भरोसे में वोट देते हैं, वही विश्वासघात करके। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऊपर वालों से डरो, क्योंकि उनकी अदालत में सबका हिसाब होता है। हाँ बिल्कुल, जय जोहार बहना। समाज के दलालों को समाज से निष्कासित करना चाहिए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल करना चाहिए, और बिल्कुल कर भी रही हूँ। मेरा लगातार इसमें काम चल रहा है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि पापा के साथ कई लोग कई सालों से थे, तो मैं उनसे समझौता करके चल रही थी कि नहीं ठीक है, लाइक आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये लोग शायद संभल जाएंगे, आज नहीं तो कल हो सकता है ये मुझे समझ जाएंगे या मैं इनको समझ जाऊंगी। बट नहीं, अब बहुत ज्यादा अति हो चुकी। दीदी समाज के दलालों को लात मार के भगाया जाए, ये काम आप लोग को भी करना चाहिए। दीदी आप ग्रेट हो, थैंक यू। हम भी तो हैं भोपाल से आपके साथ। जी हाँ, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छिंदवाड़ा जिले के बाहर के लोग भी मेरे से इस लाइव में जुड़े हुए हैं। आदरणीय दीदी हम आपके साथ हैं, जय जोहार। दीदी जी मन के हारे और मान के जीते जीत। अखिल भारतीय गुराना की शाहपुरा 103 विधायक 200 100% बनाऊंगा। वाओ, संजू कुमार मरावी जी, देखिए बहुत बहुत आपको बधाई। बिल्कुल आप विधायक बनाए शाहपुरा से। तो आज लाइव आने का मेरा मकसद यही था कि आज जो भी इन लोगों ने जो ये खुराफाती की है, हम आपके साथ है। ओके बैहर से, ओके थैंक यू सैफ खान। तो जो भी आज इन लोगों ने जो खुराफाती की और फेसबुक में जो फर्जी अफवाहें चला रही है, जो भी है, बिल्कुल इसमें कार्यवाही होगी। और इसको आप लोग शेयर ना करें ज्यादा, क्योंकि हमारे गांव में भी बेचारे कुछ बुजुर्ग है, बहुत सारे वरिष्ठ है, गांव की जनता है, जो हो सकता है मैसेज पहुंचे और मेरी वीडियो उन तक ना पहुंच पाए, तो उन लोग का मनोबल टूट जाएगा। जैसे पापा के जाने के बाद कई लोगों का हुआ था, कई लोग को ऐसा महसूस हुआ था कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। तो आज कई लोगों ने जब इस तरीके की न्यूज देखी तो कई लोगों के ऐसे फोन आए कि दीदी क्या हो गया, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, ये सारी चीजें फर्जी चीजें चल रही है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जब तक ये मोनिका मनमोहन शाह बट्टी जिंदा है, अखिल भारतीय कोरोना पार्टी को कोई टच नहीं कर सकता है, इस बात का मैं दावा करती हूँ। मैम गोडवाना के ग्रुप में ऐड कीजिए, हमें इधर कुछ जानकारी नहीं मिलती है। मनोज मरकाम जी, मैं खुद ग्रुप में कोई भी ऐड नहीं हूँ, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज्यादा जो लोग लाइक जिनका रियल लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनका जमीनी अस्तित्व नहीं होता है, ग्रुप में लड़ते रहते हैं। तो मैं को ग्रुप रूप से कोई लेना देना तो है नहीं, और मैं बिल्कुल ग्रुप में कुछ इंटरफेयर करती हूँ ना कुछ, वहां पे ज्यादा मैसेज पढ़ पाती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा मैंने अभी ग्रुप भी अपने एग्जिट कर चुके हैं। हाँ दीदी हम भी आपके साथ है, सेवा जोहार। पालन नहीं होता दीदी, वैसा कानून का पालन नहीं होता दीदी। अनूपपुर और डिंडोरी की सीमा पे अपर नर्मदा बांध बनाया जा रहा है, इसमें पेंट आना करमश्री दई घर में डूब रहा है, सेवा जोहार। पंकु सिंह जी, सेवा जोहार। पैसा कानून की बात रही, आप लोग शिक्षित लोग हैं, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन करेगा। अभी हम लोग सभी लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठा सकते हैं। रही बात डैम की, तो आप लोग बताओ कहाँ पे क्या कमी आ रही है, हम लोग आएंगे ना वहां पे। हम आपके साथ है, सेवा जोहार। और पंकु सिंह जी मुझे कॉल कर लेना अगर कोई समस्या होती है, तो मैं बात करके देखूंगी प्रशासन से। ए जे भलावी जी, सेवा जोहार। चलो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे हफ्ते में एक बार लाइव आना चाहिए।
मेरे लोगों से, ताकि मैं इस तरीके से रूबरू हो सकूं, बात कर सकूं। मुझे पता चलता है कि मेरे कितने सपोर्टर है, और मुझे पता चलता है लाइव आने से कि मेरे कितने चाहने वाले हैं जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, और उससे मैं काफी मोटिवेट भी होती हूँ। और अगर कोई लाइव में मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वही मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बहुत खूब। हाँ जी पिंटू रघुवंशी जी, बहुत खूब। सेवा जोहार। जगुलाल परते जी, सेवा जोहार। बड़ी दीदी, सेवा जोहार सभी को। हम आपके साथ है। ओके, तो इसकी बैठक कहाँ होगी दीदी? इसकी बैठक जल्द होगी। और जब इस बार, अब जब मैंने लाइव आके जब मैंने सभी लोगों को इस बारे में सूचना दी है, तो बिल्कुल एक्चुअली इसकी बैठक नहीं होगी, हम इसका अधिवेशन कराएंगे बड़े रूप में 18 तारीख को, जैसे 2020 में हुआ था इन्फोटेक में छिंदवाड़ा जिले में, जब मेरी शपथ ग्रहण समारोह था, कहाँ पे, इन्फोटेक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का। वैसा ही हम लोग दोबारा इस 18 सितंबर को राजा शंकर रघुनाथ साहब बलिदान दिवस में दोबारा वो अधिवेशन करेंगे। आई एम सपोर्टेड, जय जोहार। ओके दीदी, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो। थैंक यू सो मच। ये पुजारी ध्रुवे वही पुजारी ध्रुवे है क्या, हमारे फर्जी महासचिव? सेवा जोहार, हम आपके साथ ही दीदी। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव छिंदवाड़ा जिले में बटका खापा, ग्राम देवरी। सेवा जोहार। नमस्ते दीपक यादव जी। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से लाइव में जुड़ने के लिए। और सभी लोगों से मेरा फिर से निवेदन है कि किसी भी तरीके की कोई अफवाहें सोशल साइट्स पे ना फैलाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से ना फैलाएं। लोगों तक, गांव तक अगर ये मैसेजेस जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। गांव में कई बुजुर्ग हैं, कई वरिष्ठ हैं, उन लोगों का मनोबल टूटता है। आप लोग ये सारी, इन लोग जो चीजें कर रहे हैं, इनका साथ मत दीजिए। लोगों को मत, ब्रेकिंग न्यूज, झमकलाल सराम बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जगमान कुमरी जी, सब कुछ फर्जीवाड़ा है। ये किसी तरीके का कोई ये है नहीं, चूंकि सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने आज ये कदम उठाया है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने शपथ पत्र लिख के दिए हैं कि उन लोगों के फर्जी साइन लिए गए हैं इसमें, और निर्वाचन आयोग खुद इस चीज को लेके कंफ्यूजन में है, इसलिए उन्होंने ये फैसला पार्टी फोरम को दिया हुआ है। हजारों लोग आपके साथ हैं, आप संघर्ष करते रहिए। आपके निश्चित ही अमरवाड़ा विधानसभा से विधायक बनेंगे, और दलालों का हिसाब किताब ही होगा। आप संघर्ष करिए। हाँ बिल्कुल। आपकी कास्ट कौन सी है? जितेंद्र कुमार जी, मैं ट्राइबल हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, गोंड हूँ। संघर्ष करते रहे, आपके पीछे बहुत लोग की उम्मीद है, आपका साथ देते हैं और हमेशा देंगे जी। थैंक यू पिंटू रघुवंशी। दीदी जी, मेरा एक सपना है, आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। जैसे कि आदिवासी के ऊपर अत्याचार बंद होगा। आप सभी सम्मानी युवा साथियों की जिंदाबाद। किसी को अगर किसी प्रकार की समस्या हो, प्रकार से पैसे डिमांड किया जाता है, परंतु किसी भी समय तत्काल संपर्क कर आपकी समस्या का समाधान तत्काल निराकरण कराया जाएगा। पर विधानसभा की हिफाजत और रक्षा करना मेरा सौभाग्य है। हाँ जी संजू कुमार मरावी जी, आपका सपना है कि आप मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हो सकता है कि एक दिन ये सारी चीजें पूरी हो। दीदी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए क्या पार्टी में? नहीं, सब फर्जी न्यूज है प्रदीप कवरेती जी, ये फर्जीवाड़ा है। मोनिका जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। बिल्कुल दीपक यादव जी, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। ये क्यों इधर उधर हो रहे हैं? ये इन लोग का काम है इधर उधर होने का। तभी तो 20 साल से गोंडवाना एक विधायक नहीं जिता पा रही, एक सांसद नहीं जिता पा रही है। मतलब आप लोग खुद इस चीज में दिमाग लगाइए कि मतलब ये चल क्या रहा है। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लाखों की भीड़ होती है, कितना जाने कितने लोग इकट्ठे होते हैं। गुंडवाना करके जब रैलियां हो रही है तो न जाने, ना ही सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में, आप सिवनी में देख लो, मंडला में देख लो, अरे भाई लेकिन रिजल्ट क्या आता है? 0 हो रहा है। कोई सदन में आज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आज देश की स्थिति देखिए क्या से क्या हो रही है, और हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो सदन में जाके आवाज उठाए। दीदी हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सभी लोगों को, जितने भी मेरे सपोर्टर है यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों को सेवा जोहार।
इंदर धुर्वे फैंस गोंडवाना इज वॉचिंग। हमारे आदिवासी हीरो रियल आयरन लेडी, हम आप लोग से प्रे लेते हैं जैसे आप भगवती भील। ओके भगवती भील, हाँ बिल्कुल। दी आप जरूर जीतोगे इस बार चुनाव। हाँ बिल्कुल राकेश मस्तान, हम आपके साथ ही सेवा जोहार। पापा का समय सब दबे रहते थे, हाँ बिल्कुल पापा के समय सभी लोग दबे रहते थे। और उसका ये भी था कि जैसे पापा के समय इन लोग दबे थे तो जो अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो लोग जो घात करते हैं पता नहीं चलता है, वो अंदर ही अंदर घात करते हैं। उसका परिणाम ये होता था कि पापा चुनाव हारते थे हमेशा। बट अब ये बहुत अच्छी बात हुई कि अब लोग सामने आए, मुझे दिख रहे हैं क्लियर कि कौन एनिमीज है कौन हमारे दुश्मन है, सामने खड़े हैं उन लोग। तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया क्योंकि अब मुझे पता है कि मतलब अब एक चीज थी कि मुझे कैसे कदम संभाल संभाल के चलने हैं। अब मुझे पता है कि मुझे किन लोगों से खतरा है किन लोगों से नहीं है खतरा। हमारी तो अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में ऐसी भी कार्यकर्ता है जो मतलब आज मैं जब उनके कहीं बैठ के बातें करती हूँ तो कई लोग के आंसू भी गिर जाते हैं। आज भी लोग मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं बोल दूं तो मेरे लिए लोग जान भी दे सकते हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता मेरे साथ है। तो और ऐसा नहीं कि सभी लोग, कुछ कुछ हैं दो चार मेन जो पदाधिकारी हैं मेन यहाँ पर, वो लोग दलाली गिरी कर रहे हैं। और ये काफी मतलब निंदा, मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम लोग का ट्राइबल समाज इतना पीछे क्यों जा रहा है, इसका कारण यही है ट्राइबल समाज के पीछे जाने का कि दलालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इन दलालों का हिसाब किताब आप लोगों को करना है। ये आदिवासियों क्या पता। सेवा जोहार। मनमोहन शाह भट्टी जी ने एमपी के आदिवासियों को जमाने का काम किया है। आज के दिन मनमोहन शाह भट्टी जी नहीं होते तो आदिवासी कहाँ जाते। एग्जैक्टली कि पापा ने इतना काम किया, लोगों को इतने जोड़ने का काम किया है। और अगर पापा नहीं होते तो इतने जागरूक में भी शायद लोग होते भी नहीं। और ऐसा नहीं उनके जाने के बाद मैं भी ये पदभार संभाल के बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। अब ये लोगों को समझना चाहिए। हालांकि मेरा यहाँ पे लाइव आने का मकसद ऐसा नहीं था किसी की निंदा करना, क्योंकि जो फर्जी न्यूज फैल रही है और हमारे बेचारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता उन लोग का मनोबल टूट रहा है कि दीदी ये क्या हो रहा है, दीदी ये क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सभी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, तामिया में, हर्रे में, बटका में, अमरवाड़ा में और चौरी, जुन्नारदेव, पांडुरना, परासिया, सौसर, सभी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक फर्जी ही न्यूज थी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं लाइव आ सकता हूँ आपके साथ, हाँ बिल्कुल आ सकते हो, आप लाइव आ सकते हो मेरे साथ। सेवा जोहार दीदी, हम सभी आपके साथ हैं, मरते दम तक किसी भी संगठन या पार्टी में काम करो, हमारी तरह खुलेआम करो। वाओ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली आकाश परदेती जी कि मैं कहीं भी रह के काम करूँ तो आप मेरे साथ हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहीं रह के काम करूंगी, अपने पिताजी की छत्र छाया में रह के, मेरे पिताजी के साथ जो वरिष्ठ लोग जुड़े थे उन्हीं की छत्र छाया में रह के हमेशा काम करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है। भीम आर्मी जयस गोंडवाना मिलकर चुनाव लड़ो, जीत निश्चित होगी। हाँ बिल्कुल, इसी का प्लान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में कभी विचार नहीं हुआ है। भीम आर्मी से बात हो चुकी है, जयस वालों से बात हो चुकी है, गोंडवाना हम लोग सब साथ में ही है, कुछ अलग नहीं है हम लोग एक दूसरे से। अलावा भैया से मेरी लगातार बात होती रहती है, उन लोग बिल्कुल मेरे इलेक्शन में यहाँ सपोर्ट करेंगे। एमएलए की शुभकामनाएं, थैंक यू। चुनाव पास आने पर ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा की यही कहानी है भाई कि चुनाव आते ही सारे दलाल निकल के आते हैं और पूरा चुनाव का माहौल खराब करते हैं। लेकिन अब हम लोग के पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग एटलीस्ट सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई लोगों में क्या चल रहा है। ट्राइबल एक साथ चलते क्यों नहीं है, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि ट्राइबल को आपस में ही लड़वा के वो आगे निकल रहे हैं। इसलिए मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि असली क्रांति तो उस दिन आएगी जिस दिन हमें ये समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई अपनों से नहीं है। कल ही मैंने पोस्ट डाली थी। मोनिका जी, मैं गोंडवाना के गढ़ जबलपुर से हूँ। यहाँ हमारी विरासत जैसे तालाब, बावड़िया, मंदिरों के साथ अनदेखी की जा रही है। आपसे अनुरोध करता हूँ इन्हें बचाने हेतु तो कुछ करें। मैं भी गोंडवाना के गढ़ मंडला से, यहाँ हमारी विरासत जैसे तालाब, बावड़िया, मंदिर के साथ अनदेखी, अनुरोध करता हूँ बचाने में। बिल्कुल मनोज जी कीजिए, आप मुझे संपर्क करिए, जितना मेरे से संभव हो पाएगा मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी इसका। छत्तीसगढ़ में दादा मनमोहन शाह भट्टी का नाम चलता है।
एक बार दीदी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हम। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप लोग, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो, और बिल्कुल हो सकता है कि एक दिन हम लोग का ये सपना पूरा होगा ही। आखिर मायावती जी थी, देखो उन्होंने भी 3 बार शायद मुख्यमंत्री रही हैं, ममता बनर्जी हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने प्रदेश पे राज किया है। और बिल्कुल मतलब अच्छी बात है, महिलाओं का जब नेतृत्व तो आया है जब किसी प्रदेश में, तो बहुत अच्छा रहा है। और ऐसा नहीं, मेरा खुद का भी ये सपना, मेरे पिताजी का हमेशा सपना था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर होना चाहिए हमारे प्रदेश में। सर्वादिवासी, कोई भी आदिवासी हो वह सर्वादिवासी के अंदर ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो सभी लोगों से निवेदन है, किसी भी तरह की फर्जी न्यूज, अफवाहें सोशल साइट्स पे ना फैलाएं। और ये अंदर की बातें थी कुछ जो मैं कभी सोशल साइट्स में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि कुछ दलालों ने कागजी कार्रवाई से बचने के लिए कदम उठाया, तो मुझे आगे सच्चाई बतानी पड़ी। मुझे लोगों ने मजबूर किया कि दीदी अब आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, अब आप इसको मत छुपाओ लोगों से। इसलिए दीदी हम यहाँ MP सीधी में 2 भाग में बच रहे हैं। हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, एक तो गोंडवाना राजनीति वाले और नियम निकाल रहे हैं, ये खोटा टोला, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग बाग बता रहे हैं गोंडवाना संबंधित है, मगर इसका नियम अलग है। गोंडवाना राजनीति वाले नियम निकाल रहे हैं। दी हमारे MP सीधी, मुझे मैसेज समझ में नहीं आया मनोज शाह जी। एक तो गोंडवाना राजनीति वाले और नियम निकाल रहे हैं, ये खोटा टोला, ये समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, खोटा टोला तो मुझे भी समझ में नहीं आता है। तो सभी से निवेदन है, किसी भी तरीके की फर्जी न्यूज व्हाट्सएप फेसबुक में ना चलाएं। और साथ ही जो आज छिंदवाड़ा जिले में जो लोगों ने, कुछ 50-60 लोगों ने जो मीटिंग करके इस चीज की जो घोषणा की है, मैं उसकी पूरी तरीके से खंडन करती हूँ, पूरी तरीके से खंडन करती हूँ कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। आप लोग इसमें मत आइए। मैं एक बार फिर से लाइन बोलना चाहूंगी कि मोनिका मनमोहन शाह बट्टी जब तक ये जिंदा है, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी को कोई टच नहीं कर सकता है, कोई भी दलाल नहीं, चाहे वो कितने भी चमक सरेआम आ जाए। मेरे से लड़ना पड़ेगा तब जाके मेरी पार्टी पे जाएंगे वो, और ये मामला पार्टी फोरम में ही तय होगा, और जल्द ही मुश्किल से 15 से 20 दिन में हो जाएगा इसका फैसला। इन लोग ने जल्दी में इतनी बड़ी गलती कर दी और इसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और अगर उन लोग मेरे साथ बैठना चाहे तो बिल्कुल बैठेंगे भी, इसका कोई निराकरण निकालेंगे। लेकिन चमक सरेआम हमारी पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित है। और सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको अपने क्षेत्र में कहीं भी, मध्य प्रदेश में, हम लोग जहाँ ऐसे गोंडवाना में काम कर रहे हैं, किसी भी संगठन में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई व्यक्ति संगठन से बाहर जाके काम कर रहा है या कोई अंदर से काटने का काम कर रहा है, तो कभी उसको ये मत सोचो कि इसको नहीं रखो, ये नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, जो चीज गलत लग रही है उसको बोलना सीखो, उसका विरोध करो, उसका खंडन करो, और उसको समाज से बहिष्कार करो उस चीज का। दीदी जी, जैसे कि ये खोटा टोला क्या है? खोटा टोला मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है। मे भी टोला शायद कोई गांव के आसपास कोई टोले बने हुए थे, वो खोटा टोला। मेरे को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है मनोज सर जी। हमारे यहाँ बहुत फैल रहा है खोटा टोला, फैल रहा है। कोई बीमारी है ये? वॉचिंग। जय सेवा, जय जोहार बहन जी, जय जोहार बसंत सा धुर्वे जी। खोटा टोला के बारे में मुझे जानकारी नहीं है मनोज साहुरवती जी। हमारे यहाँ बहुत फैल रहा है, पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता। दीदी गोंडवाना के विषय में पर्सनल सवाल कीजिए। हाँ बिल्कुल। मोनिका जी, कॉल में बात कर सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, मुझे कॉल कर लीजिए जिसको मेरे से बात करनी है। तो अभी मैं अपनी लाइव ऑफ करती हूँ। खुला टोला यानी खराब अफवाहें। हाँ राइट, खूटा टोला। हाँ, तो हमारे छिंदवाड़ा जिले में कुछ खूटा टोला चल रहा है, बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए। खूटा टोला पे, खराब अफवाहों पर और उल्टे सीधे चीजें इधर उधर शेयर ना करिए। चुनाव आ रहा है, जल्दी फैसला करना। हाँ बिल्कुल, 10 से 15 दिन में इसका फैसला कर दिया जाएगा कि हम लोग को, हालांकि मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोस्टली मैं यही करती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ।
इवन मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी कभी किसी का विरोध नहीं करती। मैं कभी नहीं हुआ कभी कोई मेरा रिकॉर्ड उठा ले कि मैंने कभी किसी का विरोध किया हो या किसी के, मतलब इवन हमारे गोंडवाना जयस हो चाहे भीम आर्मी हो, कभी टीका टिप्पणी तो मैं बिल्कुल कभी नहीं करती किसी के खिलाफ। ना मैंने व्हाट्सएप में कभी की है, ना कभी फेसबुक में किया है, कभी भी नहीं। ऋषिकांत पटेल इज वॉचिंग, ओके मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल आप कॉल कर लो, और बिल्कुल भी किसी भी तरीके के भ्रम में मत आइए। तो सभी को सेवा जोहार। थोड़ी मेरे ख्याल से 1 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, जहाँ पे सभी पत्रकारों के माध्यम से भी सभी लोगों की तरफ ये न्यूज फैल जाएगी कि जो इन लोगों ने जो फर्जीवाड़े किया उसका कोई अस्तित्व नहीं है। दी मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो क्योंकि मैं अभी लाइव में हूँ ऋषिकांत, मैं कैसे कॉल उठा लूं अभी? मुझे पता है मुझे कॉल आ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू, लेकिन मैं लाइव में हूँ ना अभी। सेवा जोहार दीदी, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना सभी को। सच में इसमें बहुत कॉल आ रहे हैं मुझे। दीदी आपका नंबर नहीं है हमारे पास। मुझे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में भी सर्च कर लोगे, साथ सिटी हमारी जैसा, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना जिसको भी मेरा नंबर चाहिए। मोनिका भट्टी के नाम से इंस्टाग्राम में आप सर्च कर लेंगे, उस पर मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि फेसबुक मैसेज देखने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर इंस्टाग्राम में कर दोगे तो मैं इजी दे सकती हूँ आपको अपना नंबर। तो सभी लोग इंस्टाग्राम में मेरे से जुड़ो, जिसमें हम लोग संपर्क में रह सके। सेवा जोहार दीदी, आसू खान सेवा जोहार, ऋषिकांत पटेल, ओके दीदी आपका नंबर मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, मैं नंबर दे दूंगी। सेवा जोहार, यहाँ सोशल साइट्स पे तो नहीं दे सकती हूँ ना मैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो मेरा फिर नंबर का गलत फायदा उठा सकते हैं। हर जगह दुश्मन है। प्रभुनाथ सिंह मरावी इज वॉचिंग, फौजी इज वॉचिंग। वैसे तो मैंने लगभग सभी के मैसेज पढ़े हैं। खूटा टोला में ध्यान ना दे। सेवा जोहारी, जितने भी आदिवासी सभी को एक नजर से लेके चलने का काम है दीदी। हाँ बिल्कुल, आरती लाल बलावी। चलिए सभी को दीदी, खिड़की घर तरफ के लोगों को भी अपने साथ ले लेना दीदी। हाँ बिल्कुल, मुझे कॉल कर लेना जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है, या मेरे साथ बैठना हो, या मेरे साथ मेरे पिताजी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, या हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जितने भी लोगों का अगर ये सपना है, क्यों दीदी जी आज की न्यूज है क्या सही है? फर्जी न्यूज है नीरज भट्टी जी, ये एक अफवाह है। अभी क्या बोला था, खोता टोला कुछ समथिंग। दीदी हर रविवार को लाइव आओ तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं हर रविवार को लाइव आऊं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है लाइव आके, जिससे मैं लोगों से यहाँ बातचीत कर पा रही हूँ। बिल्कुल मैं अब हर रविवार को लाइव आऊंगी। सेवा जोहार दीदी, बीजेएमआई बिग फैन। निकेत, मैं बीजेएमआई अब कम नहीं खेलती, मतलब लगभग कम कर दिया है मैंने खेलना, क्योंकि काम इतना ज्यादा मेरे में आ चुका है तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए, इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल दीदी, महेश अंकल से मेरी बात हुई थी, मेहमान साइन वाती। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। बटका खापा की तरफ ही पड़ता है, समाज ही निवास करता है, आपके बटका खापा की तरफ ही पड़ता है। आरतीलाल भट्ट, ओके फुल सपोर्ट दीदी जी, थैंक यू। इस बार आपको सांसद, पहले हमको अमरवाड़ा विधानसभा सीट जीतनी है, पहला मकसद हमारा अमरवाड़ा विधानसभा सीट जीतनी है। बिल्कुल आगे चल के हम लोग लोकसभा भी जीतेंगे। हाँ दीदी बिल्कुल, आप लाइव आया करो। हाँ मैं बिल्कुल लाइव आऊंगी। चलिए फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। और अगर मैं मैसेज देखते जाऊंगी तो ऐसे तो पूरे रात भर बैठ के ये लाइव खत्म नहीं होगी, और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है सभी लोगों से जुड़ के लाइव। जोहार दीदी, मनोज कुमार जोहार। हमेशा समाज के लोगों से जुड़ो और हमेशा समाज के लिए आगे रहो। बिल्कुल दीपेंद्र जी, जय हिंद। हाँ दी बिल्कुल, हम लाइव आया करो, पर आपको फुल सपोर्ट। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से लाइव में जुड़ने के लिए,
और आप टेंशन मत लो दीदी, आप एमएलए बन के रहोगे। हाँ जी, आपके मुंह में घी शक्कर कमलदीप टेकाम जी। तो सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लाइव में जुड़ने के लिए। दीदी आप भोला शाहू को जानते हो क्या? हाँ मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। और सभी लोग ये अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। दीदी हमारा एक निवेदन है कि छिंदवाड़ा का माहौल खराब ना हो। हाँ बिल्कुल, उसके लिए अपन लोग को मिलके कुछ करना पड़ेगा ताकि माहौल खराब ना हो। जय सेवा दीदी, जय सेवा, जय सेवा। और आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी विधानसभा इलेक्शन में मैं अमरवाड़ा विधानसभा से अखिल भारतीय गणना पार्टी से ही चुनाव लड़ने वाली हूँ। तो सभी युवा अमरवाड़ा अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करे, मुझे संपर्क करे और इस मिशन में मेरे साथ जुड़े। दीदी क्या कभी गुनाह करते भारतीय प्रणाली एक नहीं हो सकती? देखो सबके अपना अपना भूमि है, ऐसा ये बात नहीं दीदी क्यों नहीं हो सकते। इसका एक नहीं हो सकते का कारण ये कि देखो माननीय तुलेश्वर भैया भी अपने पिताजी की विरासत संभाल रहे हैं और मैं भी अपने पिताजी की विरासत संभाल रही हूँ। और ऐसा भी कि हम लोग क्षेत्र में हस्तक्षेप, मैं मतलब अखिल भारतीय तो बिल्कुल भी गौंडाना गणतंत्र पार्टी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सिवनी में रावण शाह भाई को मैं काफी ज्यादा सपोर्ट भी करती हूँ और वो भी मुझे सपोर्ट करती। तो अगर गोंडवाना गणतंत्र की रही बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी गोंडवाना गणतंत्र इस बार छिंदवाड़ा जिले में सपोर्ट करेगी, हम लोगों को करना चाहिए। आपका फुल सपोर्ट है। ओ मुझे कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से लाइव में जुड़ने के लिए। सभी को जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार बालाहार से जीएससी, जोहार सभी को, बाय बाय।